हनुमान चालीसा के पाठ से कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की परम पावन, प्रेरक और गोपनीय, गंभीर और अद्भुत रहस्यमयी श्रृंखला में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं, हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है कि जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। यहाँ पर आपके मन में भी एक जिज्ञासा आ रही होगी कि कौन सी सिद्धियाँ हैं। तो इसका जो है उल्लेख हनुमान चालीसा में ही किया गया है। क्या कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वसवर दीन जान की माता। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि वे कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं जो हनुमान चालीसा के पाठ से, पारायण से, स्मरण से आपको सुलभ हो जाएंगी। आर्ष ग्रंथों, हमारे शास्त्रों, पुराणों और पूज्य संत महात्माओं और मनीषियों के द्वारा बताई गई जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वो इस प्रकार है। पहली है अणिमा, महिमा, गरिमा, लक्ष्मा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशित्व और वासित्व। इसको सिद्धि भी कहते हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि राम कथा के अधीत आचार्य, ब्रह्मलीन साकेतवासी परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी, जो सरस राम कथाकार थे, उन्होंने एक प्रसंग में ये बताया था कि ये सिद्धियां तो हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ से जो सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं व्यवहारिक रूप से, वो ये हैं और वो हमारे जीवन में काम आती हैं। उनका हम उल्लेख आपके सामने कर रहे हैं। पहली है मनोकामना सिद्धि। यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, अभिष्ट कोई उद्देश्य है, तो उसकी प्राप्ति भी हनुमान चालीसा के पाठ से हो जाएगी। दूसरा है कार्य सिद्धि। किसी भी विशेष कार्य के आयोजन या उसके लिए आप तैयार हैं तो उसके पूर्व में भी हनुमान चालीसा का संकल्प सहित पाठ कर सकते हैं। वाक सिद्धि। हनुमान चालीसा के पाठ से आपने देखा हो, बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता बैठ करके हनुमान चालीसा का स्मरण करके ही अपना संभाषण प्रारंभ करते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद आता है सृजन शक्ति। हम जो कुछ सृजन करते हैं, तो कोई चीज़ तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, सिद्धहस्त हो जाते हैं उसमें हम। इसके बाद है आकर्षण शक्ति। हमारा व्यक्तित्व जो है देखने में सौम्य, सुसज्जित और अनुपम आकर्षक हो जाता है हनुमान चालीसा के इस पाठ से, पारायण से। इसके बाद विजय सिद्धि। हम किसी भी अभियान में जाते हैं तो उसमें सहज ही हमें विजय प्राप्त हो जाती है। और सातवां है सुप्रसिद्धि। आप हनुमान चालीसा का गायन करते हैं तो आपकी सुप्रसिद्धि, सुकीर्ति हवा की तरह चारों तरफ फैल जाएगी। आठवां है ज्ञान सिद्धि। आप चूँकि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के निधान हैं, इसलिए ज्ञान सिद्धि होगी। और आठवां है भक्ति सिद्धि। आपको परम भक्ति सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, जैसा कि कहा गया कि सिद्ध हों साखी गौरीसा, भगवान शंकर को साक्षी के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, व्यवहारिक है। जैसे कोई न्यायालय में साक्ष्य देने जाता है तो कहता है कि भाई ये श्रीमद् भगवत गीता या गंगा की शपथ खा के कह रहे हैं। तो भगवान शंकर तो वो हैं जिनके सर पर गंगा विराजमान है। तो इस तरह से उनकी बात पर शत प्रतिशत हमें विश्वास करना चाहिए। और इसका पूज्य साकेतवासी जो राजेश्वरानंद जी ने बताया प्रकरण और संत महात्माओं ने बताया वो ये है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी को किन्हीं कारणों से कारागार में डाल दिया गया था, उसी समय भगवान शंकर ने प्रकट होकर उनको ये प्रेरणा दी थी कि आप हनुमान जी की साधना करें और उस पर हनुमान चालीसा लिखें। इसलिए उन्होंने शंकर सुवन केसरी नंदन का भी उल्लेख किया है।
और इसके पारायण से उन्होंने ये भी कहा था कि वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जो साधक इसको मन और श्रद्धा के साथ मन लगाकर करेंगे। इसका सम्मानित साथियों विवरण गीता प्रेस से प्रकाशित सुकृत कल्याण के वर्ष 96 के अंक संख्या 11वां में भी दिया गया है कि इस हनुमान चालीसा पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी शोध हुए हैं और उन शोध से ये परिणाम आए हैं कि निसंदेह इसका पाठ हमें मनोवांछित फल प्रदान करता है। तो सम्मानित साथियों, आज की इस संवाद श्रृंखला में हमें यही संदेश मिलता है कि हम हनुमान चालीसा को अपने अभिष्ट उद्देश्य, संकल्प और इनकी पूर्ति के लिए हम पाठ करेंगे। अच्छा, पाठ कितने करें? हनुमान चालीसा में भी कहा जो 7 बार पाठ कर जोई, कम से कम हमें जो विशेष उद्देश्य है, विशेष संकल्प है, उसके लिए 100 बार कम से कम पाठ करके इस संकल्प को हमें पूरा करना चाहिए, तो हमें 100% इसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। तो आज तो बस यही, आगे फिर इसी तरह के किसी प्रकरण में साधु संबंध और शास्त्रों में वर्णित ज्ञानवर्धक प्रेरक प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम।